Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss a new poem, Porus and His Elephant. So, dear students, let's start. Please open your books, page number 52, class 8th. Page number 52, class 8th. Second poem, Porus and His Elephant. So, dear students, please look at your book, Porus and His Elephant. Poet is Mary Dobson. Poet is Porus and His Elephant. पोइम का नाम क्या है? पोर्स एंड हिज एलिफेंट. पोइम का नाम क्या है? पोर्स एंड हिज एलिफेंट. पोइट जो है मैरी डॉब्सन है. पोइट जो है मैरी डॉब्सन है. तो इंट्रोडक्शन है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द पोर्स एंड हिज एलिफेंट. ये जो है ये पोर्स एंड हिज एलिफेंट जो है ये एक स्टोरी है. पोर्स एंड हिज एलिफेंट. पोर्स जो है ये एक किंग होता है. ये एक किंग है और उसके एलिफेंट उसके हाथी की कहानी है. इसमें ये एक पोर्स है, ये एक किंग होता है और एलिफेंट जिसका हाथी, इनके बारे में ये स्टोरी है. बैलेड मीन्स ये एक बैलेड है. बैलेड उसको कहते हैं ए पोएम और ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा. ए पोएम और ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा. बैलेड उसको हम बोलते हैं जिसमें कोई कहानी बताई गई हो शॉर्ट स्टैंजा में, उसको बैलेड कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये एक बैलेड है. बैलेड हम उसको कहते हैं जिसमें कोई कहानी बताई गई हो. उस पोएम को, जिस पोएम में कोई कहानी बताई गई हो स्टैंजाज में, उसको हम बैलेड कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. हियर ही ए टेल ऑफ द डेज गॉन बाय, डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्टैंड. दिस इज ए टेल दैट कैन नेवर डाई, टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक कहानी है इन दोनों की. ये वो एक छोटी सी कहानी है इन दोनों की. ये कहानी सुनते हैं हम जो गुजर चुके हैं वो दिन जब हिस्ट्री में बहुत कम लिखा जाता है. ये वो कहानी है जो छोटी है और बहुत कम पता होता है. ये ऐसी कहानी है जो कभी ख़त्म नहीं होती है. कहानी एक बादशाह की और उसके एलिफेंट की. तो ये ओपनिंग लाइन्स है इसकी. क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये लिखा गया है कि एक कहानी है डेज गॉन बाय. इन कहानी के जो गुजर चुके हैं वो दिन जब हिस्ट्री में बहुत कम लिखा जाता है. वो कहानी है जो छोटी है और हमें बहुत कम पता होता है. ऐसी कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होती है. कहानी एक बादशाह की और इसके एलिफेंट की. फर्स्ट स्टैंजा में जैसे डियर स्टूडेंट ये है वाई, ये मीन्स अस. ओल्डन डेज में इसको अस, ओल्डन डेज में ये जो है इसका मतलब था अस. नाउ ये इज़ यू. नावा डेज में ये यू. स्कैंट मीन्स लिटल. स्कैंट मीन्स लिटल. स्कैंट जो है लिटल मीन्स छोटी, लिटल. तो डियर सर नेक्स्ट इसमें जो है राइमिंग वर्ड्स हैं. बाय, डाई, स्कैंट, एलिफेंट. बाय, डाई, स्कैंट, एलिफेंट. ये राइमिंग वर्ड्स है इसमें. तो नेक्स्ट स्टैंजा में हम जाते हैं. आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर्स गो, आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जहलिम वाइड, पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोर्स द किंग इन हिज बैटल प्राइड. तो कहानी शुरू होती है. कहानी कहाँ से शुरू होती है? उन मैदानों से जहाँ से पानी बह रहा होता है और जहलिम के किनारों से ये कहानी स्टार्ट होती है. जहलिम के किनारों से स्टार्ट होती है. पोर्स जो है वो जंग के मैदान में अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जाता है. पोर्स जो है टू मीट हिज फो, फो मीन्स दुश्मन. तो बैटल प्राइड मीन्स ये जंग के मैदान में अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जाता है. कौन? पोर्स. पोर्स एक बादशाह था. तो नेक्स्ट स्टैंजा है. Turn up his elephant in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for free led up his troops on the other bank. तो अब पोर्स ने इन हाथियों को ऐसे अरेंजमेंट में खड़ा किया, लाइन में खड़ा किया. जिस तरह हम स्कूल में लाइन्स बनाते हैं इस तरह इसने अपने हाथियों को खड़ा किया. बड़ी शान के साथ खड़े थे हाथी. उन्होंने अपना डिफेंस ऐसे बनाया कि दुश्मन के लिए मुश्किल था. पोर्स जो था ये अलेक्जेंडर के साथ जंग लड़नी थी. पोर्स को किसके साथ? वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्री. पोर्स जो है उसको अलेक्जेंडर के साथ जंग लड़नी थी. ये अटैक के लिए तैयार था. इसने अपनी फौज दूसरे किनारे खड़ा किया. किसने? अलेक्जेंडर ने. दूसरे जैसे जहलिम रिवर है इस साइड से पोर्स का फौज था, इस साइड से अलेक्जेंडर का फौज था. तो ये अलेक्जेंडर का जो फौज था ये दूसरे किनारे खड़े थे. तो ये तैयार थे जंग करने के लिए. अब दोनों के दरमियान जंग होने वाली थी. तो इसमें जो राइमिंग वर्ड्स है एरे, फ्रे, रैंक, बैंक. एरे, फ्रे, रैंक, बैंक. राइमिंग वर्ड्स में जो सेम साउंड देते हैं जो आपने पढ़ा है. तो डियर स्टूडेंट्स गो टू फोर्थ स्टैंजा. Fierce ragged the fight it was, hard to tell what would
betide, and they fought the more till from his elephant sudden fell Porus the king who was wounded sore. तो dear students, ये जंग जो है ये बढ़ गई. रेगड द फाइट इट वाज हार्ड टू टेल. ये जंग जो है ये बढ़ गई, इसमें बहुत ही गुस्सा बढ़ गया दोनों के फौजों में, अलेक्जेंड्रा के फौजों में, पोरस की फौज में. अब ये मुश्किल बताना था कि आगे क्या होने वाला है, और वो ज़्यादा लड़ने लगे. तब तक लड़ते रहे जब तक पोरस जो है वो एलिफेंट से गिर गए. सडन फेल मीन्स वो अचानक अपने एलिफेंट से गिर गए, और वॉन्डेड सोर मीन्स बहुत ज़ख्मी हो गए. वॉन्डेड सोर मीन्स वो बहुत ही ज़ख्मी हो गया. फो मीन्स एलिफेंट, फो मीन्स elephant dares to, foe means enemy, dushman. Battle pride means martial glory. So next is, then did the elephant faithful beast for his defense play a gallant part, standing above him lest ever the least harm should assail him from blow or dart. तो अब इस हाथी ने अपनी वफादारी दिखाई. अब इस हाथी ने जो फेथफुल बीस्ट मीन्स वफादार जानवर, अब इस हाथी ने अपनी वफादारी दिखाई अपने मालिक को बचाने में. ये अपने मालिक के सामने ऐसे खड़ा हुआ कि कम से कम अटैक होने लगे, कम से कम नुकसान हो इसके मालिक का. किससे? मीन्स बो से, फ्रॉम बो और डार्ट. बो मीन्स पावरफुल स्ट्रोक से या हथियार से, या डार्ट में जो छोटे छोटे तीर होते हैं. ये अपने सामने, अपने मालिक के सामने ऐसे खड़ा हो गया कि इसको कम से कम नुकसान हो जाए. तो next is, trumpeting loudly he held at bay 4 men with arrow or spear or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. तो हाथी जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा, चिल्लाने लगा. अलेक्जेंड्रा के ट्रूप्स जो थे उनको घसीटने लगा. 4 men जो थे, 4 men मीन्स सोल्जर्स जो होते हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं, जो फ्रंट लाइन होते हैं, जो फ्रंट लाइन में खड़े होते हैं, इन सोल्जर्स को घसीटने लगा. कौन? हाथी, जिनके पास एरो थे और स्वॉर्ड थे, सिपियर थे. सिपियर भी एक ऐसा टूल होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको हैंडल होती है और आगे से शार्प होता है. मीन्स ये ऐसे होता है, इस साइड से इसको हैंडल होती है, आगे जो है ये पॉइंटेड होता है. इसको सिपियर के लिए एक टूल होता है. तो इनको चैलेंज करने लगा हाथी कि आप में, अगर आप में हिम्मत है तो अपने शिकार को नुकसान. प्री मीनस शिकार. प्री कौन था इनका शिकार कौन था? पोरस. इनका शिकार कौन था? पोरस. तो आगे हो जाओ, शिकार को नुकसान करके दिखाओ. इनका शिकार कौन था? पोरस था इनका शिकार. तो इसमें जो राइमिंग वर्ड है, बे, प्रे, स्वॉर्ड, लॉर्ड. देन एट द लास्ट विद हिज माइटी ट्रंक लिफ्टेड हिम टेंडरली ऑन हिज हेड, बोर हिम इन अनकॉन्शियस फेमफुल ट्रंक वायर ही कुड रेस्ट विदाउट फियर और डियर. तो ये पोरस तो ये एलिफेंट जो है वफादार जो इसका जानवर था, तो ये पोरस को अपनी सूंड से बड़े आराम से उठाकर अपने सर पर रखता है. ये इसको उस जगह लेता है जहाँ किसी किस्म का डर हो, ताकि आराम कर सकते. उसको अनकॉन्शियस, जो ये अनकॉन्शियस हुआ था, कौन? पोरस, ये बेहोशी जो है इसकी ये ख़त्म हो जाएगी, आराम कर सके. दीज डम थिंग्स दैट बट क्राई एंड प्लांट दे टू कैन लव फॉर गॉड मेड देम टू. पोरस वाज सेवर्ड बट हिज एलिफेंट डाइड फॉर हिज वोंट. दस्तलिन. जो ये डंप चीज़ें होती है, जो ये डंप चीज़ें मीन्स जिनमें इंटेलिजेंस कम होती है, जैसे जानवर होते हैं, ये भी क्या करते हैं? चला सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ये भी चला सकते हैं. इनमें भी प्यार होता है क्योंकि अल्लाह ने इनको बनाया है. पोरस बचाया गया, लेकिन हाथी जो है वो मर गया. ये हाथी जो है वो मर गया है. डाइड फ्रॉम हिज वोंट्स. दैट्स द लेजेंड गो. ऐसी कहानी है ये, ऐसी कहानी है. लेजेंड मीन्स ऐसी स्टोरी, जो वो कहानी जो पुराने ज़माने में चलती आ रही हो. तो जो एलिफेंट है ये मर गया, जो उसका पोरस था, जो उसका किंग था, जो उसका बादशाह था, जो पोरस था ये मर गया. मगर जो एलिफेंट ने इनको बचाया और ये खुद मर गया. थैंक्स.